हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो जैसे कि आप जानते हैं कि आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड से आप लोगों को आवाज़ भी आ सकती है। पंचमी के उपलक्ष्य में हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा फंक्शन भी हो रहा है, तो वहाँ से अगर आप लोगों को आवाज़ आए तो काइंडली एक्सक्यूज़ कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो में आज मुझे बात करनी है, क्योंकि कल की डेट में मेरे सामने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली, कुछ ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई जो मैं सोच रही थी कि नहीं बोलती, लेट इट बी, बट कंट्रोल नहीं हुआ। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। किसी के पास लड़ने की स्ट्रेंथ होती है, किसी के पास एब्यूज़ करने की स्ट्रेंथ होती है, किसी के पास मतलब अलग अलग लेवल की स्ट्रेंथ। जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है पोलाइटनेस और मेरी स्ट्रेंथ है मेरे खुद के शब्द। मैं अपने शब्दों को ही बहुत पावरफुल समझती हूँ और उसकी मर्यादा में मुझे लगता है कि मैं अपनी बात रखती हूँ, जो कि मैंने हमेशा से रखा भी है और आप लोगों ने वो अप्रिशिएट भी किया है। तो क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देखी, ना करते करते भी मेरे अंदर से रहा नहीं गया, तो सोचा कि चलो मैं इस चीज़ पे एक छोटा सा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी। प्लीज़ कोई भी इस चीज़ को अपने दिल पे ना ले या किसी भी चीज़ का बुरा मत माने। किसी को हर्ट करने का मेरा एक इंटेंशन नहीं है। जस्ट क्योंकि आज की डेट में बात करना भी इतना रिस्की हो गया है, किसी के साथ प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करना भी इतना रिस्की हो गया है, फ्रेंड्स बनाने भी इतने रिस्की हो गए हैं कि अब अपने सब्सक्राइबर पर भी हम विश्वास नहीं कर पाते। मतलब आज की डेट में इतने सारे लेसन्स वन बाय वन हमें मिल रहे हैं कि किसी के साथ अपना पर्सनल चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते, किसी को आप फ्रेंड भी नहीं बना सकते, कि यू नेवर नो कि आप जिसको फ्रेंड बोल रहे हो वो सच में आपको फ्रेंड मानता भी है नहीं। तो एक इतना अजीब सा माहौल हो गया, जहाँ पे हम पहले अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपने साथ के को क्रिएटर्स के साथ एक अच्छे टर्म में बात कर लेते थे, फ्रेंडली बात कर लेते थे, कंफर्टेबल होकर बात कर लेते थे, थॉट्स एक्सचेंज कर लेते थे। आज के टाइम पे इतना ज़्यादा खौफ का माहौल हो गया है कि अगर सब्सक्राइबर भी हेलो दीदी लिखते हैं ना, तो हेलो दीदी का जवाब एक हार्ट में देना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी। मैं अपने सब्सक्राइबर से भी सॉरी बोलूँगी गाइज़। आई नो कि आप लोग मैसेज करते हो, इस उम्मीद से करते हो कि मैं आपको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स करूं, या जो लोग मुझे इंस्टा पे कॉल भी करते हैं कि मैं आप लोगों से बात करूं। पर गाइज़, माहौल इस तरीके का बना दिया गया है और माहौल इस तरीके का बना गया है ना, कि थोड़ा सा इस विश्वास को जीतने में हमें टाइम लगेगा। आप लोग शायद इस सिचुएशन को समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से कायम रखना। बस वक्त की नज़ाकत को समझिए कि इस वक्त अपनी परछाई पे भी विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। इस तरीके से प्रीवेसी ब्रीच हो रही है, इस तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, जिसे देख के हर किसी इंसान को सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी ही सोचनी चाहिए। आपको भी सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी ही सोचनी चाहिए। तो उतना ही किसी के साथ आप टर्म्स में आइए, उतना ही किसी के साथ आप बात कीजिए कि कल को उस चीज़ का मुद्दा बना के आपको बदनाम कोई ना कर पाए। ये सबके लिए है। उसके बाद मैं आगे रिएक्शन वीडियो में बात करूंगी। आप लोग बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं ये स्टॉल ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि स्टॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास स्टॉल्स का अच्छा खासा कलेक्शन भी है। कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे कि हम लोग गढ़वाली हैं, तो हमारे उत्तराखंड में सर पे बांधने का स्कार्फ का कल्चर भी है। तो इसी वजह से मेरे पास बहुत सारे हैं। जब भी मैं पहाड़ की तरफ जाती हूँ, यानी कि गढ़वाल की साइड जाती हूँ, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं, तो उस समय पे ये स्कार्फ्स बहुत काम आते हैं। वैसे भी बेसिकली भी मैं पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए इस बार कुछ डिफरेंट मंगाए हैं गाइज़। इतना अच्छा फैब्रिक रिसीव हुआ है और इतना एलिगेंट ये लग रहा है। मतलब वो प्रिंट वगैरह से अलग एक आजकल ज्योमेट्री प्रिंट चला हुआ है ना, तो ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल प्रिंट में है। मैंने 2 मंगाए हैं। एक मैंने ये जो मैंने पहना हुआ है, ये भी बहुत सुंदर है, और एक है ये वाला, ये भी बहुत सुंदर है। मतलब इतना सुंदर, इतना लेंदी, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ही सुंदर कपड़ा है। तो अगर आप लोगों को भी ये स्कार्फ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन किया होगा, वहाँ से बाय कर लेना। मेरे कहने पे मस्ट बाय पीस है, बहुत अच्छा है, तो आप जाके ले लेना। चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मुझे जुकाम लग गया है, और जुकाम का रीज़न भी ये है कि मैंने जैसे कि बोला था कि मुझे सर पे लगती है ठंड, और शायद मैंने कल पूरा दिन ना सर पे कैप नहीं बांधा और इस वजह से मुझे कोल्ड कैच कर गया। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं पूरे विंटर्स क्या, इनफैक्ट मैं समर्स में भी फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो
इसीलिए मेरी नाक थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ में भी समझ आ रही होगी, तो उसके लिए भी आप लोग एडजस्ट करना। तो सोशल मीडिया पे जो जंग छिड़ रही थी, बेसिकली ये सोच के हम लोग भी कहते हैं ना, थोड़ा सा शांति का माहौल बना रहे थे, क्योंकि ऑडियंस पैनिक हो रही थी। और क्योंकि हमारे हिसाब से जब कोई भी लड़ाई सोशल मीडिया से हटकर ऑफलाइन चली जाती है, तो हमें ऑफलाइन मैटर पे विश्वास करना पड़ता है, अपने प्रशासन पे विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि विश्वास पे दुनिया कायम है, राइट। तो जब कोई चीज़ ऑफलाइन चली जाती है तो उस चीज़ का इतना बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पे जब प्रचार प्रसार होता है, तो वो आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों होता है? क्या आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी मिल पाती है? नहीं। क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन आ पा रही है? आप लोग भी एक नॉर्मल सब्सक्राइबर की तरह या एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह इस समय पे कंफ्यूज होना कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हर एक कहानी का आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन वर्जन सुनने को मिल रहा है। कभी आप लोगों को सबूत के तौर पे कोई इंसान अपने सामने बोलता हुआ नज़र आ रहा है, कभी कोई इंसान सामने बोलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या आपको या हमको कोई भी ट्रांसपेरेंसी इस मैटर पर मिल पा रही है? नहीं। ना हमें इस मैटर पर ट्रांसपेरेंसी अभी मिल पा रही है, ना ही हमें इस मैटर पर ट्रांसपेरेंसी तब तक मिल पाएगी जब तक ये चीज़ें पूरी तरीके से कोर्ट तक ना पहुंच जाए। तब तक आप लोग सिर्फ यहाँ पे एक वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, चौथा वर्जन, सबके वर्जन सुनते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे। अपने अपने पक्ष को जीतता हुआ देख के आप लोग सिर्फ उत्साहित होंगे, लेकिन फैसला ना तो इस पक्ष के हाथ में है, ना उस पक्ष के हाथ में है, ना ही यहाँ पे आम जनता के हाथ में। हाँ, आप लोग अपनी एनर्जी ज़रूर यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपना मेंटल पीस ज़रूर यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अपनी प्रेजेंस ज़रूर यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ना तो चीखने चिल्लाने से सोशल मीडिया पे कोई भी इंसाफ मिलेगा, ना ही सोशल मीडिया पे लोगों को प्रकट करके कोई भी एविडेंस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा तो न्यायालय में मिलेगा। सच और झूठ का फैसला तो अदालत ही करेगी, वहीं पे आप लोगों को पता चलेगा। और वो पता चलने में अभी वक्त है, वो पता चलने में अभी समय है। अभी वो समय नहीं आया जिस समय आपको सारी चीज़ें, कहते हैं ना, साफ़ सुथरे पानी की तरह नज़र आए। अभी आपको पानी में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, तो उन रंगों के घोल में आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी अभी सोशल मीडिया पे, अभी तक वो चीज़ किसी ने भी नहीं देखी थी। ये सब चीज़ें ऑफलाइन थी, लेकिन ऑफलाइन चीज़ें ऑनलाइन जब देखी तो उसमें आपको पता चला कि अभी हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे थे, और बेसिकली उस इंसान के बारे में नहीं, उस इंसान के पिताजी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी को हम सब ने बैठ के यहाँ पे लाइव में देखा। और उन्हें देखने के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात का ऑब्जेक्शन हुआ, इस बात का बुरा लगा। और ये एक ह्यूमन नेचर होता है, जैसे कि एक न्यूट्रल इंसान रिएक्ट करता है, सारे न्यूट्रल लोगों ने वैसे ही रिएक्ट किया। लेकिन हाँ, जो लोग किसी सामने वाले इंसान को पसंद नहीं करते होंगे तो वो उस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, और अगर वो उसको पसंद नहीं करते होंगे तो वो उस चीज़ की निंदा करेंगे। लेकिन एक न्यूट्रल इंसान, जो भी न्यूट्रल इंसान होगा, जिसके दिल में किसी के लिए घृणा, द्वेष, दुश्मनी, ऐसे कोई भी फीलिंग्स नहीं होगी, जब वो ये पूरा एक, कहते हैं ना, एक इंसिडेंट की तरह वॉच कर रहा है कि हम नहीं जानते, लेकिन हमारे सामने एक पिक्चर आ गई, तो उस पिक्चर पे जिस तरीके से हम रिव्यू करते हैं, उस तरीके से हर एक न्यूट्रल बंदे को वो वाली चीज़ जो पिताजी वाली थी वो अफेक्ट करी है। और उस चीज़ का कोई भी जस्टिफिकेशन है ही नहीं, कोई भी जस्टिफिकेशन उस चीज़ का नहीं हो सकता। हर किसी की प्रीवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खास करके पेरेंट्स की प्रीवेसी, जो कि किसी भी मैटर में कहीं से कभी भी इन्वॉल्व नहीं है। फैमिली जो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती है, हमेशा अपने किसी भी चैनल को ओन करने की जिम्मेदारी उसी इंसान की होती है जो उस चैनल को ओन कर रहा है, जो उस चैनल पे काम कर रहा है, जिसके फेस से वो चैनल चल रहा है। तो अगर गलत है तो भी वही इंसान है, और अगर सही है तो भी वही इंसान है। और उस इंसान की किसी भी चीज़ का अगर किसी भी इंसान को बुरा लगता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तो वो उसके लिए एक लीगल तरीके से ले सकता है, उसके लिए कभी कोई नहीं रोकेगा और इस चीज़ की कभी कोई निंदा नहीं करेगा। यहाँ पे निंदा एक ऐसी चीज़ की हो रही है जो चीज़ देख के मन आहत हुआ है। निंदा यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो डेफिनेशन दी जा रही है उसकी निंदा नहीं हो रही है। निंदा यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की हो रही है कि सही करते करते गलत चीज़ कर ली और उस गलत चीज़ को अपनी जीत समझना। ये जो है, ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस होता है इंसान का, जो उसको कहीं ना फ्यूचर में ले डूबता है, राइट।